अब काटो यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। मैं तुम्हें अंतिम प्रणाम करता, और इसी पर मैं तुम्हें अंतिम प्रणाम करता, और तोड़ने वाले ने तुम्हें तोड़ दिया इस बात का हमें कष्ट नहीं। तोड़ने वाले ने तुम्हें तोड़ दिया इस बात का हमें कष्ट नहीं, पर हृदय पर विशाल कष्ट है। तोड़ने वाले ने तुम्हें तोड़ करके फेंक दिया इस बात का विशाल कष्ट है। कौन सा वीर धरती पर पैदा हो गया, किसने किया ये साहस? करो कठोरा कहू जड़ जनक धनुष के गोरा गोरा शावरा। बताओ योगी, कंठ काट बहुत कठोरा है, देता नहीं उत्तर, ये मोल गए कहू जड़ जनक धनुष के दोरा। दिखा। और इसी पर प्रभावित हुए पुनः जगत सिंह खड़े। दिखा बेग दिखाव मूड नत आजू, उल्टहु मैं जहाँ लई तो वराजू। बेग दिखाओ, धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ, अंधा कान खोल कर सुन ले। जहां तक तेरा राज्य है मैं शाही को खुला दूंगा, तेरा सर्वनाश कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा पापी, सर्वनाश। अति डर उतर दीत नपनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सबे बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय नहरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। भगवान, आपके शिव धनुष का खंडन करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपके चरणों का कोई दासी ही होगा। मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, आप अपने क्रोध को शांत करें। भगवान, शिव धनुष शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह कौन है? दास आपका ही होगा, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कभी किससे डर सकता है, जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, तू होई के विवेक दास तुम्हारा। आयशु का कहिए किन मोही, बार बार बिन बहु मुनि तो ही सो, बार बार बिन बहु मुनि तो ही।
तो सुन रिसाए बोले मुनि को ही, तो सुन रिसाए बोले मुनि को ही। आप बार बार ये कहते हैं राम, नाद समुधन भंजन हारा होई क्यों एक दास सुहारा। जो मेरे शंभू के शंभू का स्वामी है राम, वो परशुराम का दास कैसे हो जाएगा। नाथ माने स्वामी, शंभु माने शंकर, शंकर है मेरे स्वामी, शंकर है मेरे आराध्य, शंकर है मेरे गुरु और शंकर है मेरे वंदनी। आप कहते हैं नाथ समुधन भंजन हारा, शंकर के धनुष को तोड़ने वाला परशुराम का दास। नहीं राम नहीं, नाथ माने स्वामी, शंभु माने शंकर, शंकर मेरे स्वामी है तो धनुष तोड़ने वाला शंकर का स्वामी है। जब शंकर मेरे स्वामी और धनुष तोड़ने वाला है शंकर का स्वामी, तो मेरे स्वामी का स्वामी परशुराम का दास कैसे हो जाएगा। दास नहीं सेवक कहो राम। सेवक जो करे शिव काई, हरि करनी कर करिए लड़ाई। सेवा करने वाला है तो मेरी सेवा करे, और कार करने वाला है तो लड़ाई करे। अन्यथा सुनहु राम, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, साहस बाहु समसूर मोरा। शंकर के विशाल धनुष को तोड़ने वाला मेरा साधारण शत्रु नहीं हो सकता। मेरी दृष्टि में वो धरत्र का पौत्र, कृतवीर का पुत्र, कार्तवीर अर्जुन और सहस्त्राबाहु के समान मेरा वैरी है। और मैं समाज में घोषणा करता सो बिलगाव बिहाय समाजा, नत मारी जय है सब राजा। मिथिला की प्रत्येक समाज मेरी बात को ध्यान से सुन ले। जिसने भी शंकर के विशाल धनुष को तोड़ा है वह समाज को छोड़ दे, या तो समाज का हर व्यक्ति धनुष तोड़ने वाले को छोड़ दे। और यदि मेरी बात को किसी ने सरलता से लिया तो मैं एक एक राजा को बाहर निकालूंगा और इसी पर उसके द्वारा धीरे धीरे करके काटूंगा। और इसी पर प्रभावित हुए बचन लखन मुस्कान, बोले परशुधर अपमान। सुना आप सभी लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा परशुराम जी की घोषणा मिथिला के सभी सुधी एवं विज्ञ समाज के लोगों ने बड़े ध्यान पूर्वक सुना होगा। हमने भी सुना, हमारे बड़े भैया ने बड़े सरल शब्दों में उत्तर किया। नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ, नाथ माने स्वामी। और महात्मा परशुराम जी ने कहा जो शंकर का स्वामी है वो हमारा दास कैसे, हमारे स्वामी का जो स्वामी है वो हमारा दास कैसे हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से हो सकता है जैसे जगत पिता जब इस धरती पर आकर के माता बना सकता है, पिता बना सकता है, सखा बना सकता है, तो शंकर का स्वामी भी दास हो सकता है। महात्मा परशुराम जी की एक समस्या है। समस्या क्या है? धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हैं। इन्होंने राजा जनक से पूछा भी था, कौजड़ जनक धनुष के ही तोड़ा, धनुष तोड़ने वाला कौन है, हमको बताया जाए। समस्या ये है कि धनुष तोड़ने वाले को ये जानना चाहते हैं और कोई बताना नहीं चाहता। जानकारी करना चाहते हैं धनुष तोड़ने वाले की। संसार में जब जब समस्या आई तो समस्या का समाधान हुआ, जानकारी हुई, लेकिन जानकारी का प्रकार अलग रहा। जानकारी का प्रकार अलग रहा। एक बार धरती पर समस्या आई, धरती त्राईमाम करने लगी। यही धरती कहने लगी रसा रसातल जइहूं अबही, अगर और अत्याचार बढ़ गया तो मैं पाताल में चली जाऊंगी।
धरती ने गाय का रूप धारण किया। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, सभा लगी और उसी सभा में भगवान शंकर भी थे। बोले इस समस्या का समाधान कैसे हो? बोले परमात्मा के पास चला जाए, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो भगवान शंकर ने कहा कि नारायण के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, तो नारायण तो प्रत्येक स्थान पर है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। फिर सभी ने कहा अगर प्रत्येक स्थान पर है, प्रत्येक जगह पर है, तो नारायण मिलेंगे कैसे? तो कहा प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, प्रेम से मिलेंगे भगवान। समस्या आई और समस्या का समाधान हुआ। कैसे हुआ? तो कहा प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। एक बार विश्वामित्र जी के पास समस्या आ गई। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ को निशाचर लोग बाधा पहुंचा रहे थे, यज्ञ होने नहीं दे रहे थे। विश्वामित्र जी के पास समस्या आई। विश्वामित्र जी ने भी एक समस्या का समाधान किया। कैसे किया? तब मुनिवर मन कीन विचारा और प्रभु अवतरे धरणी मई भारा। विश्वामित्र जी ने कैसे जाना? विचार के माध्यम से जाना। एक बार और समस्या आ गई। इनके गुरु बाबा शंकर जी के पास समस्या आ गई। भगवान शंकर और माता सती दोनों लोग कथा सुनकर के चले आ रहे थे। मार्ग में आराध्य के दर्शन हुए। भगवान शंकर के आराध्य यद्यपि गुप्त रूप में आए, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई, सब लोग जान गए। भगवान शंकर ने जैसे ही देखा तो जय सच्चिदानंद जग पामन अस कही चले मनोज न सामन, चले जात शिव सती समेता और पुनि पुनि पुलकत कृपा। जैसे ही दर्शन किया तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। जैसे भगवान शंकर को प्रसन्न देखा माता सती ने, तो सती जी के हृदय पर संशय हो गया। और जैसे ही सती जी के हृदय पर संशय हुआ तो सती जी ने भगवान शंकर से कहा कि ये तो राजा के लड़के हैं, राजा के लड़कों को ये प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा सती अगर संशय है तो जाओ परीक्षा ले आओ। सती जी परीक्षा लेने पहुंची। सती जी ने परीक्षा ली। सती जी परीक्षा में अनुत्तीर्ण रही। परीक्षा लेकर के वापस शंकर जी के पास आई। शंकर जी ने पूछा सती परीक्षा ले आई? तो शंकर जी से माता सती जी झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने तो आपकी तरह प्रणाम किया है। शंकर जी के पास समस्या आई। शंकर जी ने सोचा इसका समाधान कैसे हो। तब शंकर देखे धरि ध्याना और सती जो कीन चरित सब। भगवान शंकर ने ध्यान के माध्यम से जाना, विश्वामित्र जी ने विचार के माध्यम से जाना। परमात्मा कैसे मिलेंगे? तो कहा प्रेम के माध्यम से मिलेंगे। प्रेम से भगवान मिलेंगे। विचार के माध्यम से जानकारी होगी, ध्यान के माध्यम से जानकारी होगी। लेकिन ये कौन जानकारी का प्रकार है कि जब तक फरसा नहीं चलेगा, मार काट नहीं होगी, तब तक जानकारी नहीं होगी। ये कौन सा प्रकार है? हमें कुछ ठीक ठीक समझ में नहीं आ रहा है। चले चलकर मिले, जब सत्संग होगा, मथानी चलेगी, तो मेरा विश्वास कहता है नवनीत निकलेगा। महात्मा प्रणाम, कल्याण हो। और सब कुशल मंगल? कुशल नहीं है, धनुष तोड़वा दिया गया। भगवान करे ऐसे ज्यादा गड़बड़ हो न करे। जितनी गड़बड़ है ऐसे ज्यादा गड़बड़ ना हो। धनुष टूट गया है इसलिए कह रहे हैं कुशलता नहीं है। अच्छा, धनुष टूट गया है इसलिए महात्मा परशुराम जी के जीवन में कुशलता नहीं है। अच्छा, धनुष को तुड़वाने वाला कौन है? क्यों भैया, तुड़वाने वाला कौन है? राजा जनक। राजा जनक न प्रण करता तो शायद धनुष का खंडन न होता। कार्य को करवाने वाला राजा जनक, कार्य का कारण बनी सीता, कार्य को करने वाला धनुष खंडनहार, लेकिन दंड तीनों के लिए नहीं है। कार्य को करवाने वाला राजा जनक, राजा जनक के लिए कोई दंड नहीं है जिसने कार्य करवाया। कार्य का कारण बनी सीता, सीता के लिए कोई दंड नहीं है जिसके कारण कार्य हुआ। और कार्य को करने वाला धनुष खंडनहार, उसके लिए भी कोई दंड नहीं है। तो निर्दोष राजा क्यों मारे जाएंगे? हमारा ध्यान इन राजाओं की ओर पहुंचा। कभी कभी देखा होगा गांव में जो सबल व्यक्ति होता है सदैव निर्बलों को सताता है, सबल व्यक्ति कभी सबल को नहीं सताता। तो हमको भी लगता है कि राजा है निर्बल, जो पहले से मरे मराए बैठे हैं उनको महात्मा परशुराम जी और मारने में उतारू है।
महात्मन ये धनुष टूट गया इसलिए क्रोध कर रहे हो? ये तो एक ही टूटा है। जब हम छोटे थे ना, जब हम लड़काई की अवस्था में थे, तब एक नहीं बहु धनु ही तोरी लड़काई, तब कबहू न असरिस। एक शब्द है अस और एक है कस। अस माने ऐसा और कस माने कैसा। जैसा क्रोध आज आपके द्वारा किया जा रहा है, ऐसा क्रोध इसके पहले नहीं किया गया। तो क्या इस धनुष के प्रति आपकी ममता, अगर ममता है तो यही धनु पर ममता के हेतु, उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है, पूज्यपात प्रातः स्मरणी परम श्रद्धे व्यक्त करें। अच्छा, किसी की महतारी मर जाए उससे कहो तुम कुशल हो, जैसे लक्ष्मण हमसे पूछ रहा है कि कुशलता है। अच्छा, किसी की महतारी मर जाए उससे पूछो कुशल हो, किसी का पिता मर जाए उससे कहो कुशल हो, किसी के भाई मर जाए उससे कहो कुशल हो, है ना। गांव का मंदिर तोड़वा दो कह दो कुशल हो, भगवान शंकर के डमरू तोड़वा दो कह दो कुशल हो, कहे भगवान शंकर की मूर्ति तोड़वाओ कह दो कुशल हो। बहुत सुंदर। हम कहते हैं लक्ष्मण की महतारी मर जाए, हम लक्ष्मण से पूछे लक्ष्मण ठीक आओ कुशल आओ, कैसा लगेगा तुमको? जरा विचार करो। शंकर का धनुष टूटा है और शंकर का चाहे मंदिर तोड़वाया जाए, चाहे शंकर की मूर्ति तोड़वाई जाए, चाहे शंकर का डमरू तोड़वा दिया जाए, चाहे शंकर का त्रिशूल तोड़वाया जाए और चाहे शंकर का धनुष तोड़वाया जाए, ये पाप की ही धरती पर आता है, ये अधर्म की धरती पर आता है, ये पुण्य नहीं है, ये पाप है। विश्व की धरोहर का खंडन करना अर्थात विश्व की धरोहर का खंडन करना अर्थात मर्यादा का नष्ट होना। और जब धर्म रूपी मर्यादा नष्ट होती है तो वहां पर राजकुमार पुण्य नहीं, उसे पाप ही माना जाता है। दूसरा वाक्य एक निकल के आया, तुमने कहा, देखो तुमने दोनों उत्तर किए हैं। तुमने कहा कि जब परमात्मा धरती पर आता है तो परमात्मा जो है धरती पर किसी का लड़का बन के आता है, तो किसी का भाई बन के आता है, तो किसी का बेटा बनकर आता है। ये संबंध है, संबंध संसार में बनाता वो है जैसे संबंध शंकर जी ने भी बनाया, सेवक स्वामी सखा से पी के। ये संबंध शंकर जी ने बनाए, ये ठीक है, लेकिन क्या शंकर जी सखा मानते? संबंध बनाना और मानना दोनों में अंतर है। क्या शंकर जी अपना सखा ही मानते हैं? तो आपने स्वयं उत्तर किया, आपने कहा कई सच्चिदानंद जग पावन, अर्थात शंकर जी राम को परमात्मा मानते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, हे सती राम परमात्मा है। अगर चाहते तो सती से कह देते राम भाई है, राम भ्राता है, कह देते राम सखा है, ये भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने सखा नहीं कहा, राम सो परमात्मा, राम ईश्वर है, ऐसा कह करके शंकर जी ने सती से संबोधन किया। अजरा विचार करो। इसी पर प्रभावित हुए काजू विश्वकर्मा जी 20 मुद्राएं और शैलेंद्र ड्राइवर जी, इनकी तरफ से भी 20 मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में, और आप है धीरेन्द्र पाल सिरमौर वाले, इनकी तरफ से 101 मुद्राएं, दोनों मूर्तियों के चरणों में सादर समर्पित है, आशीर्वाद की कामना करते हैं। परमात्मा यदि किसी का बेटा बनकर के भी आएगा तो ज्ञानी महात्मा साधु संत ये पुत्र नहीं मानेंगे, ये परमात्मा ही मानेंगे। परमात्मा धरती पर किसी का लड़का बन जाए तो लड़का बनने का अर्थ ये नहीं है कि वो तुम्हारा बेटा बन के आया है तो वो बेटा ही रहेगा, वो बेटा नहीं है, अर्थात वो भगवान है। अर्थात वो धरती पर यदि किसी का बेटा बन के आ गया है तो ज्ञानी वैरागी महात्मा संत साधु लोग उसे परमात्मा ही मानेंगे, क्योंकि वो परमात्मा स्वयं कहता है विप्रधेन सुर संत हित लीन है मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विचार करिए, वो परमात्मा विप्रों के लिए, संतों के लिए, साधुओं के लिए आता है तो उसका एक नियम है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमसि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दूसरा एक वाक्य आपका ये आया, तीसरा एक वाक्य निकल के आया, तुमने कहा कि परशुराम जी आप सीता को दंड नहीं देना चाहते,
आप जनक को दंड नहीं देना चाहते, आप राजाओं को मारना चाहते हैं। विचार करना, परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को माना है अपना शत्रु, शत्रु माने दुश्मन। आप जरा विचार करो तो जिसने धनुष को तोड़ा है वो परशुराम का शत्रु है, और जिसने धनुष को तोड़ा है वो सीता का पति है। विचार करना, अब सीता के पति को यदि परशुराम मारेगा तो क्या सीता को भी दंड देने की आवश्यकता है? क्यों भाई बताओ? जिस नारी का पति मरेगा उस नारी को तुम्हें मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो खुदे मर जाएगी। देखो उत्तर आ गया, समाज शैली से भी उत्तर लेते चलो। इसलिए नारी को दंड देना ये बुद्धिमानी नहीं है। जब आप पुरुष को ही मार देंगे तो फिर नारी को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुरुष के मरने के बाद अर्थात पति के मरने के बाद फिर नारी का संसार में कुछ बचता नहीं है, सर्वस्व वही होता है। और जब सर्वस्व ही चला जाएगा तो फिर उसे मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रथम एक उत्तर, तुमने कहा कि ये राजाओं को मारने की घोषणा कर रहे हैं, वो पहले से मरे मराए। देखो कुछ बात के मारे मरते हैं, कुछ लात के मारे मरते हैं। ये बात के मरे लेकिन अभी लात के नहीं मरे। हाँ, ये बात से यदि मरे होते, ये भी ध्यान रखो, बात के यदि मरे होते तो कुटिल भूप हर्षे मन माही, ये प्रसन्न क्यों है? चिंतन करिए, अति डर उतर देत बनाही, तो कुटिल भूप हर्षे, हर्षे माने प्रसन्न है। जरा समझो, जब परशुराम से मैंने कहा कि अतरिस बोले बचल कठोरा, कहूं जल जलक धनुष के तोरा, तो ये राजा बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न। अगर ये मरे थे तो ये प्रसन्न काहे हैं? क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति कभी मुस्कुराता, कभी मुस्कुराता है? बताओ, नहीं मुस्कुरा सकता। अरे वो बोली तक नहीं निकलती है, आवाज तक नहीं निकलती है, और तुम कह रहे हो ऐसा। लेकिन मानसकार तो कह रहा है कुटिल भूप हर्षे मनमाही, चिंतन करना है तुम्हें, है ना, क्योंकि शब्द तुम्हारा है और उत्तर मेरी ओर से आ रहा है। अब आप चिंतन, और लक्ष्मण को राजाओं का पक्ष नहीं लेना है, क्योंकि ये राजा लक्ष्मण के विरोधी हैं, और विरोधी का पक्ष लेकर के यदि लक्ष्मण चलेगा तो कैसे बनेगा? क्योंकि मैंने सुना है कि ये राजा कह रहे थे, ले उछड़ाए सी कह को, ये राजा कह रहे थे, ले उछड़ाए सी कह को, और धरि बांधो नृप बालक दो, जो विदेह कछ करे सहाई, तो जीतहु समर सहित दो भाई। अर्थात यही राजा तुमसे युद्ध करना चाहते हैं, यही राजा सीता को छुड़ाना चाहते हैं, अर्थात छीनना चाहते हैं। तो तुमको सीता के पक्ष से खड़े होकर के हैं राजाओं को ललकारना चाहिए, ये तुम्हारा धर्म कहता है। तुमने कहा बहुधर्म ही तोरी लड़काई, कबहू ने श्री कीन गुसाई। मैंने बाल्यावस्था में बहुत सारी धर्म यहाँ तोड़ी है। देखो, बच्चे को यदि खिलौना नहीं दोगे तो बच्चा थोड़ी देर रोएगा, बच्चे को यदि खिलौना नहीं दोगे तो बच्चा थोड़ी देर रोएगा, लेकिन बच्चे को यदि संस्कारों का खिलौना नहीं दिया तो बच्चा जीवन भर रोएगा। क्यों भाई, सही है कि गलत? इसलिए हर माता पिता को संस्कारों का खिलौना देना चाहिए। हम बाल्यावस्था में 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, लड़काई में अगर गलती करते हैं तो माता पिता क्षमा कर देते हैं। क्यों क्षमा कर देते हैं? क्योंकि अज्ञो भवन परिबाला, बालक अज्ञानी होता है, और अज्ञानता के कारण माता पिता उस बालक को मारते नहीं है। लेकिन वही लड़का 16 साल का हुई जाए, समझाओ, वह लड़का 16 साल का हुई जाए, जैसे महतारी है, महतारी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, पर वो बालक बार बार छाती में लात मारता है, मौका पाएगा तो बाल पकड़ के नोच लेता है। महतारी को कष्ट होता है, पीड़ा होती है, लेकिन वो महतारी कभी अपने बच्चे को गोद से फेंकती नहीं है। जो गही केस करे जो घाता, तऊ न हेत उतारई माता, महतारी उसको गोद से नहीं फेंकती है। इसी तरह नाती बाबा का भी संबंध होता है। नाती को बाबा कंधे में बैठा लेता है, बार बार दाढ़ी नोच लेता है, मौका पा जाए तो मुझे भी नोच लेगा, लेकिन वो बाबा अपने कंधे से कभी नाती को फेंकता नहीं है। क्यों नहीं फेंकता? क्योंकि वो बालक अबोध है,
नाती अबोध है और बाबा समझदार है, तो समझदार बुद्धिमान बाबा कभी नाती पर प्रहार नहीं करता। चिंतन करिए। रेन बालक कालवश, क्योंकि मेरी वार्ता भी लंबी नहीं होती है। रेन बालक कालवश बोलत तो हिन संहार, धनु ही समुद्र पुरारुधन विदित सकल संसार। चलिए महाराज, जहां से आपने अपनी बाणी को विराम लगाया है, मैं अपनी द्वितीय श्रृंखला की बाणी का वहीं से शुभारंभ कर रहा हूं। आपने कहा रे न बालक काल बस बोलत तू न संभार। रे राजा के बालक, तू काल के बसीभूत है, तू संभाल कर नहीं बोल रहा है। महाराज, हम काल के बसीभूत नहीं हैं। हम तो ऐसे नक्षत्रीय कुमार हैं कि अगर संग्राम में युद्ध स्थल में हमारे सामने काल भी आ जाए तो काल से लड़ने वाले हैं, काल से डरने वाले नहीं है। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा कालहु जीत सकई संग्रामा। संग्राम में युद्ध स्थल में हमारे सन्मुख काल भी आ जाए तो हम क्षत्रिय काल पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। चलिए, एक बात और आपने कही, उदाहरण दिया आपने माता का और बाबा का, कि बच्चा जब छोटा होता है कि माता की गोद में बैठता है, माता के केस पकड़ के नोचता है, लेकिन माता उसे गोद से नहीं उतारती। और वह है लड़का, मान लो 16 साल का हो ही जाए। अब 16 साल का वो संकेत हमारी ही तरफ था। वह है लड़का, मान लो 16 साल का हो ही जाए, फिर ऐसे कृत्य करे तो कोई समाज का उसे अच्छा नहीं कहेगा। हम कह रहे हैं वह है लड़का, मान लो परशुराम जी के इतना हो ही जाए और फिर महतारी ही के गर्दन में फरसा चटकावे तो लोग अच्छा कहेंगे। अब लड़का करे तो ठीक है, लेकिन पुरखों करेगा तब वो ठीक है। मतलब लड़का करे तो एक बार लोग कह देंगे कि लड़का है, अबोध है, अनजान बस हो गया। लेकिन अगर पुरखा करे पर उपदेश कुशल बहुतेरे, उपदेश देना तो सरल है लेकिन स्वयं में पालन करना उतना ही कठिन है। चलिए, एक बात और आपकी, हमने कहा था जिस समय राम शंकर जी ने राम जी को देखा तो राम जी ने जय सच्चिदानंद जग पावन अस कई चले मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता। उन्होंने परमात्मा की अनुभूति की और परमात्मा के दर्शन किए। उन्होंने परमात्मा जान करके प्रणाम किया। उन्होंने सेवक स्वामी, आपने संबंध बताए, सेवक स्वामी सखा सी पी के बोले परमात्मा जब धरती पर आता है तो संबंध बनाता है, लेकिन परमात्मा संबंध नहीं बनाता। यहाँ के लोग बना लेते हैं परमात्मा से संबंध, परमात्मा संबंध नहीं बनाता। हम कहते हैं परमात्मा भी संबंध बनाता है। अच्छा, ईमानदारी से बताना भैया, अगर परमात्मा संबंध ना बनाता हो तो परमात्मा धरती पर आया, आने के बाद परमात्मा को आज्ञा परमात्मा के पिता ने दिया, जो सांसारिक पिता है। क्या पिता की आज्ञा का परमात्मा ने पालन नहीं किया? क्यों भैया? पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे वनवास दिया है तो पिता से संबंध बताया, पिता से संबंध बनाया तो पिता की आज्ञा का भी पालन। वही बात हमने कहा था, या तो आप समझ नहीं पा रहे हो हमारी बात को, या तो समझ गए हो तो समझना नहीं चाहते हो, बताना नहीं चाहते हो। हमने कहा था परमात्मा जब इस धरती पर आता है तो संबंधों में बंध जाता है, परमात्मा भी संबंध बनाता है। जैसे आपने कहा था शंकर का जो स्वामी है वो हमारा दास कैसे, तो हमने कहा था जब जगत पिता जब धरती पर आने के बाद स्वयं में सखा बन सकता है, स्वयं में पिता बना सकता है, स्वयं में माता बना सकता है, तो शंकर का स्वामी आपका दास कैसे नहीं हो सकता? हो सकता है। अच्छा, परमात्मा जब धरती पर आया, माता के पास गया तो माता से परमात्मा ने कहा, माता ने जिस समय परमात्मा के विराट स्वरूप का दर्शन किया तो माता पुनि बोली सो मति डोली। माता ने जैसे ही दर्शन किया तो माता की मति डोल गई। माता ने कहा प्रभु इस रूप का त्याग करो, ये तो विराट स्वरूप है। मैंने विराट स्वरूप नहीं मांगा था, अगर आप हमारे ग्रह पर आए हो तो बाल स्वरूप धारण करके आओ।
माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात या रूपा और कीजय शिशुलीला अति प्रियशीला या सुख परम सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर। माता की बात मानी कि नहीं मानी? आप कहते हो नहीं मानता परमात्मा, आप कहते हो परमात्मा से संबंध बना सकते हो, लेकिन परमात्मा संबंध नहीं बनाता। तो परमात्मा ने माता की भी मानी, परमात्मा ने पिता की भी मानी। कहो एक प्रमाण और दे। आप मुनियों का बता रहे थे, मुनियों का भी उदाहरण कहो तो दे दे। मुनियों की भी बात मानी। परमात्मा है, परमात्मा सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है, लेकिन परमात्मा मुनियों के पास जा जाकर के मांग रहा है, उनके चरणों को स्पर्श कर रहा है। परमात्मा जो सारे जगत का ईश्वर है, जिनको सारा जगत प्रणाम करता है, वो परमात्मा मुनियों को प्रणाम कर रहा है। ये है परमात्मा। और कहते हो परमात्मा संबंध नहीं बनाता। चलिए एक बात और, हमने कहा था दंड जो कार्य को करवाने वाला है उसके लिए नहीं है, जो कार्य का कारण है उसके लिए नहीं है, जिसने कार्य किया है उसके लिए नहीं है। तो आपने कहा दंड निर्धारित है। हमने धनुष तोड़ने वाले को शत्रु मान लिया है। सुनो राम जय शिव धनु तोरा और साहस बाहु सम सो रिपु। शत्रु मान तो लिया है, लेकिन दंड निर्धारित नहीं किया। अब जिसको शत्रु माना है, नियम तो ये कहता है दंड उसी के लिए निर्धारित होना चाहिए, लेकिन शत्रु माने हो धनुष तोड़ने वाले को और दंड दे रहे हो राजाओं को। या तो राजाओं को शत्रु मानो तब राजाओं को दंड दो, दंड मानो धनुष तोड़ने वाले को शत्रु मानो और दंड दो पूरे गांव का। जैसे क्यों भैया, तुम्हारे गांव में को, तुम्हारे घर पर को आग लगा के चला जाए तो आप क्या करोगे? अगर आग लगाने वाला व्यक्ति नहीं मिला तो क्या तुम ये कहोगे कि हम पूरे गांव को मारेंगे? ये नियम तो नहीं है। पहले तो खोज करनी चाहिए आपको। अगर खोज करने पर न मिले, जैसे राजा जनक कार्य को करवाने वाला है, राजा जनक यहाँ का राजा है, राजा जनक की सानिध्यता में कार्य हुआ है, तो राजा जनक का दंड दो, राजा उनका कहे दे रहे हो। ये तो देश विदेश से आए हैं, वो आप बुलाए गए हैं, बिना बुलाए नहीं आए। जिस समय बंदी जनों ने घोषणा की, बंदी जनों ने प्रण को सुनाया, बोले बंदी बचन पर सुनऊं सकल महिपाल पन विदे कर काई हम भुजा उठाए। जिस समय बंदी जनों ने प्रण को सुनाया तब ये राजा आए। अब मान लो जैसे गांव में यज्ञ हो, अब होती भी है गांव में यज्ञ, गांव में यज्ञ हुई और गांव की जो यज्ञ होती है उसमें देश देशांतर के राजा तो नहीं आ पाते, लेकिन क्षेत्र के राजा, क्षेत्र के लोग जरूर आते हैं। गांव में यज्ञ हुई, क्षेत्र के लोग एकत्रित हुए, कोई एक व्यक्ति अनुचित कर्म करके चला जाए, कोई एक व्यक्ति अनुचित कर्म करके चला गया, दंडाधिकारी आया, बोले अनुचित कर्म करने वाला अगर नहीं मिला तो हम सारी समाज को मारेंगे। ये तो न्याय नहीं कहता। जिसने कार्य किया है अगर वो नहीं मिलता तो उसके घर के लोगों को दंड देने का अधिकार है, उसके परिवार के लोगों को दंड देने का अधिकार है, उसके सगे संबंधियों को दंड देने का अधिकार है, लेकिन उसके पूरे राज्य को दंड देने का अधिकार नहीं है। आपने कहा मैंने धनुष तोड़ने वाले को दंड निर्धारित किया है, शत्रु माना है, लेकिन दंड निर्धारित। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, अनजान बस कर्म को देखा शत्रु मान लिया, कर्म देखा शत्रु मान लिया। जैसे पुत्र जा रहा है, पुत्र ने देखा कि हमारा घर कोई गिरवा रहा है, पुत्र ने जैसे दूर से देखा तो बोले जो हमारा घर गिरवा रहा है उसको हम दंड जरूर देंगे, उसको बहुत मारेंगे। लेकिन जैसे वो व्यक्ति घर के अंदर घुसा तो देखा उसने कि घर गिरवाने वाला कोई और नहीं हमारे पिताजी हैं। जैसे घर के अंदर घुसा तो उसने देखा कि घर को गिरवाने वाला कोई और नहीं है, हमारे पिताजी हैं। तो क्या तब भी वो दंड देगा? तब तो नहीं देगा। कभी कभी ऐसा होता है, कृत्य को देख करके हम शत्रु मान तो लेते हैं, लेकिन दंड बाद में हो सकता है देख करके या जान करके दंड फिर नहीं दिया जाता है। एक बात और आपने कहा था ये विश्व की धरोहर है, विश्व की धरोहर है, और विश्व की धरोहर को तोड़वा दिया गया है। और लक्ष्मण कह रहा है कुशल मंगल,
विश्व की धरोहर है। जैसे गांव का मंदिर को तोड़वा दे, शंकर जी का मंदिर को तोड़वा दे, शंकर जी का डमरू को तोड़वा दे, यही तो परशुराम जी ने कहा था। और फिर लक्ष्मण कह रहा है कि क्रोध न करो, कुशल मंगल की बात कर रहा है। अच्छा, ईमानदारी से उत्तर करना, गांव में जो मंदिर होता है, गांव में जो मंदिर है, अगर मंदिर को कोई तोड़वावे या मंदिर को कोई तोड़े तो विरोध एक व्यक्ति करेगा कि सार्वजनिक विरोध होगा? सब लोग विरोध करेंगे। ईमानदारी से उत्तर है आप लोगों का। अगर मंदिर कोई तोड़े तो विरोध एक का नहीं, फिर विरोध सार्वजनिक होगा। अगर ये मंदिर की यहाँ पर तर्क जोड़ रहे हो मंदिर से, तो विरोध यहाँ आपका केवल नहीं, सार्वजनिक विरोध होना चाहिए। लेकिन सार्वजनिक विरोध नहीं है, विरोध केवल आपका है। आप कह रहे हो विश्व की धरोहर है। अगर विश्व की धरोहर होती, विश्व की धरोहर है, तो विश्व का विरोध भी होना चाहिए। लेकिन विश्व का विरोध नहीं है, विश्व समर्थन में है। आप केवल विरोध में खड़े हो। आपो से निवेदन कर रहे हैं, जैसे सब समर्थन में हो वैसे आपो हो ही जाओ। हो गई बात। एक बात छूट गई थी। कौन सी? ये राजाओं से का पक्ष न ले। ये राजा कैसे हैं? तो ले छड़ाए सी का को धरी बांधो न बालक दो। यही बात छूट गई थी कि ये राजा ऐसे हैं और तुम राजाओं का साथ दे रहे हो। राजा बात सब याद है, ऐसा नहीं याद तो ये है। खड़िया राजकुमार थोड़ा है, वो तो अभी दूसरी शक्ल आ रही है। अरे बिल्कुल, यहाँ स्मृति मेधा शक्ति कमजोर थोड़ी है। फिर जैसे आपने कहा कि इन राजाओं का साथ दे रहा है लक्ष्मण, ये राजा तो शत्रु है, शत्रु। ये बात लगाई थी, राजा क्या है? शत्रु है। राजा क्या कह रहे थे? लेव छड़ाए सिंह का को धरी बांधो न बालक दो, और जो विदेह कछु करे सहाय, तो जीतव समर सहित दो। मतलब कि निकाल लियो, इसके नीचे चले जाते तो उत्तर मिल जाता। राजा केवल कह रहे थे, किसी की हिम्मत करने की नहीं थी। अब कहते तो बहुत लोग हैं, जैसे दूर से बुराई बहुत लोग करते हैं, लेकिन करने की हिम्मत नहीं पड़ती। वहां पर हमारी स्थिति क्या थी? अरुण नयन भ्रगुटी कुटिल। जब जब बहुएं टेढ़ी भई तो कोई न कोई घटना घटी, वहां भी टेढ़ी हुई। अरुण नयन भ्रगुटी कुटिल, और चितवत नृपन सकोप, मनहु मंत गजगन निरक सिंह किशोर। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह का बच्चा दहाड़ रहा हो, वो स्थिति है। एक बात बताओ, जैसे दबाव में राजा बनाए थे, राजा कह रहे थे ले वो छड़ाए सी का को। अगर ये राजकुमार ना होते और कोई राजकुमार होते तो वो सिंह की तरह नहीं, फिर गीदड़ की तरह बैठे होते। और ये राजकुमार ऐसे हैं कि सिंह की तरह दहाड़ रहे हैं। इसलिए मैं अपनी बाड़ी को यही विराम लगाऊंगा। समीचम उत्तर की प्रतीक्षा कर। देखो, तुम बोल देते तो तुम शेर आओ, तुम दहाड़ देते तो शेर आओ। तुमने दहाड़ा कहा ना भाई। भूप बचन सुनी इत उत तकही। तकही माने बोलना, माने तू पढ़ा लिखा है, हम माने अंगूठा टेक है। अब उत्तर देखो पहले। अब आप कहते हो कि हमको याद बहुत रहता है, तुमको याद कुछ नहीं रहता है। अपने मन से आ कह रहे हो। लक्ष्मण बोला नहीं है, लक्ष्मण दहाड़ा नहीं है ना भाई। भूप बचन सुनी इत उत। इत उत के माने इधर उधर, तकही माने ताकना। ताक रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा। क्यों नहीं बोल पा रहा? राम के डर के कारण। समझो, युद्ध में योद्धा उतरे और पिताजी का डर हो तो फिर वो लड़ाई नहीं कर सकता है। युद्ध में योद्धा यदि उतरे तो निडर होकर उतरे, और निडर योद्धा युद्ध कर सकता है, लेकिन डरा हुआ योद्धा कभी युद्ध नहीं कर सकता। तो तुम हो डर डर, आगे लगा हुआ हमसे, इसलिए ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। और शब्द शैली को पहले समझिएगा आप। हमने कहा था, तुमने खैर अपनी बुद्धि से उत्तर दिया। हमने कहा था कि संबंध शंकर जी सब बनाते हैं, लेकिन क्या शंकर जी राम को सखा मानते हैं? कहा था हमने। तो तुमने इसमें कोई उत्तर नहीं दिया। और तुमने उत्तर दिया किसका जाकर के? किसका उत्तर दिया? तुमने कहा कि ऋषि लोग प्रणाम करते हैं, हमको इससे मतलब नहीं है। ऋषि उनको प्रणाम करें, ऋषियों को राम प्रणाम करें,
ये तो मर्यादा है राम की। बात समझना, बात ये है कि जिन ऋषियों को वो प्रणाम कर रहे हैं तो क्या वो ऋषि बेटा मानते हैं? बात संबंध यहां सुनाओ भाई। राम पर आए धरती पर ये ठीक है, राम लड़का बन के आए ये भी ठीक है, लेकिन क्या महात्मा लोग, क्या साधु लोग, क्या ब्राह्मण लोग, क्या राम को लड़का मानते हैं? अगर मानते हो तो उत्तर करो। ये ना बताओ कि वो की जैसे सुलीला आत्मशीला, इससे में कोई लीला देना नहीं है। वो अहम भक्त पराधीनों के अनुसार आ रहा है। कौशल्या भक्ति के रूप में है, इसलिए वरदान को अकाट करने के लिए वो धरती पर आ रहा है। बात समझना। तो तुमने ये उत्तर दिया कि कौशल्या की मति घूम गई, तो वहां पर कौशल्या की इच्छा से थोड़ी वो आ रहा है, वहां पर भी उसकी अपनी इच्छा है। जब कौशल्या ने उसको देखा तो भय प्रकट के पाला, दीन दयाला कौशल्या हितकारी, आया जरूर। अच्छा, माता जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि माता पुन बोली सो मति डोली, तात यह रूपा। तो वो जो लड़का बना है वो महतारी की इच्छा से बना है कि अपनी इच्छा से बना है? तो तुमने उत्तर कर लिया। सुनी बचन सुजाना रोदल ठाना, होई बालक माने बालक बन गए, बनाए नहीं गए, बन गए। तो इसलिए मैंने उत्तर दिया था कि वो अपनी इच्छा से शरीर बनाता है और अपनी इच्छा से बिगाड़ता है। तो निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, ये मैंने पहले ही कह दिया था। तो तुमको यहाँ ध्यान देना चाहिए कि पंडित जी ने कहा क्या है और हम उत्तर क्या कर रहे हैं। जैसे इनके घर में भगवान आ जाए और ये भगवान को लड़का माने, भगवान न माने तो ठीक है। जैसे दशरथ के घर में राम का जन्म है, लेकिन दशरथ ने पहले भगवान माना। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, अर्थात मेरे घर में भगवान आ गया। अब बात समझना। तो तुमने उत्तर यह किया कि राम जी पिताजी की बात मानते हैं। हम ये नहीं कहते नहीं मानते, पिता की बात मानते हैं वनवास में। तो इससे हमें आगे का विषय है, लेकिन वहां पर भी वचन है, वचन को पालने के लिए राम ऐसा करते हैं। और पिता चाहे जन्मदाता हो, चाहे भयत्राता हो और चाहे पालन करने वाला हो, लेकिन पिता पिता होता है। संसार में राम ने पिता बनाए, लेकिन क्या संसार के बुद्धिमान वर्ग के लोग, साधु संत महात्मा, क्या ये राम को लड़का मानेंगे? उत्तर हाँ या ना में होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे मानते हैं शंकर जी। बात समझिए। तो इसमें उत्तर तुमको यहाँ देना है। दूसरा एक तर्क तुमने बनाया है, तुमने कहा परशुराम जी काल हमारा कुछ नहीं कर सकता है, हम राम के सानिध्य, देखो राम के सानिध्य में रहते हो इसीलिए काल से बचे हो। और नहीं, काल तो ऐसा है कि काल को रावण भी पार्टी में बांधे हुए। क्यों भाई? काल को रावण भी अपनी पार्टी में बांधे हुए। अब रावण ये कह दे कि हम नहीं मरेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? ईमानदारी से बताओ, क्या काल को अगर तुम पार्टी में बांध लेओगे और काल को बस में कर लेओगे तो क्या तुम्हारी मौत नहीं होगी? कोई उत्तर करो। रावण तो काल को पार्टी में बांधे था, लेकिन फिर भी मरेगा नहीं? मरेगा। और अगर नहीं मरेगा तो उसने वरदान काहे मांगा? हम काहू के मरे न मारे, बानर बनुज जात दुबारे। देखो, जो संसार में पैदा हुआ है उसे मरना पड़ेगा और बिना मरे रह नहीं सकता, क्योंकि जो जन्म है सो निश्चय नाश है, जो नाश है सो पुनः प्रकाश है। जिसका जन्म है उसको मरना पड़ेगा। अमरौती खा के धरती में नहीं आए हो, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, ये ब्रह्मा की सृष्टि है। यहाँ हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस विधि हाथ, यहाँ सबको मरना है। ऐसा कोई ना सोचे लक्ष्मण की बात के चक्कर में न पड़ जाना, नहीं जल्दी वही मरेगा जो ये बार बार कह रहा कि हम नहीं मरेंगे। लखन लाल कह रहे थे वो जल्दी मर जाए, ध्यान रखो। इसलिए लक्ष्मण की वो बात मानी जाए जो सही हो। दूसरी बात, तुमने कहा कि परशुराम जी अपराध एक करता है, मारे सब हो जाएंगे, राजाओं को आप दंड क्यों दोगे? देखो, व्यक्ति खाता है मुंह से,
लेकिन मुंह से जो भी खाता है उसका प्रभाव पूरे शरीर में पड़ता है। अगर तुम जहर मुंह से पियोगे तो ईमानदारी से बताओ पूरे शरीर में प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका? क्यों भाई पड़ेगा? तो मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक, खाता एक है, पीता एक है, लेकिन पाल ही पोस ही सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तुम बिना प्रमाण के बोलते हो, मैं प्रमाण सहित बोल रहा हूं। जरा विचार करना, यदि जहर को तुम मुंह से पियोगे तो जहर का प्रभाव पूरे शरीर में पड़ेगा। अब तुमने उदाहरण भले वो दिया है कि यदि एक घर में आग लगा दी जाए तो क्या पूरा गांव? ऐसा नहीं है। देखो, शीत की गर्मी और सूत की गर्मी दोनों में अंतर होता है। यदि गर्मी ज्यादा पड़ रही है भैया, ईमानदारी से बताओ, और एक घर में आगी लगाओ तो बगल वाला सावधान नहीं होगा? क्यों? बगल वाला नहीं सावधान होगा, वो भी सावधान होगा, क्योंकि बगल में यदि आग लगी है तो बगल वाला सावधान हो जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि धोखे में यही आग हमारे में लपेट ले। तो सावधान तो सबको रहना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहना पड़ता है। तो तुमने कहा कि ऐसा क्या नियम है? हाँ नियम है। देखो, तुम्हारे वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था हरिश्चंद्र। कर्म किया था हरिश्चंद्र ने, तपस्या की थी हरिश्चंद्र ने वरुण देवता की। विचार करना, वरदान मांगा हरिश्चंद्र ने, लेकिन वचन हरिश्चंद्र नहीं निभा पाया, वचन हार गया। और जब वचन हार गया तो कर्म किया था हरिश्चंद्र ने, लेकिन परिणाम उसकी पत्नी तारा को भी भोगना पड़ा और उसके पुत्र रोहित को भी भोगना पड़ा। आज समझिए, इसको समझने की आवश्यकता है। कभी कभी अपराध एक करता है और भोगते बहुत लोग हैं। एक और उदाहरण दिए देते हैं। तुम्हारे पिता ने एक बाण मारा था जिसका नाम है शब्दभेदी। बात समझना, मारा था उन्होंने, बाण मारा था शब्दभेदी, और मारा था कहीं और लग गया कहीं। बात समझना, लेकिन जिसकी छाती में लगा था उसका नाम था श्रवण कुमार। लेकिन श्रवण कुमार अपने अंधे अंधी पिता अर्थात ज्ञानवती और शांतन को तीर्थ यात्रा करा रहे थे। बात समझना, तो तुम्हारे पिता ने जब बाण मारा तो उन अंधी और अंधा ने दोनों ने तुम्हारे पिता को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, इसी प्रकार तुझे भी अपने पुत्रों के वियोग में तड़प करके मरना पड़ेगा। तो अपराध किया पिता ने, अब वियोग किसका होगा? वियोग किसका है? तो वियोग है बेटों का। विचार करिए, तो कर्म करता है एक और भोगते हैं अनेक। यदि घर का मुखिया बिगड़ेगा तो परिवार बिगड़ेगा, यदि देश का राजा बिगड़ जाएगा तो देश अपने आप बिगड़ जाएगा। इसलिए राजतंत्र लोकतंत्र दोनों को ध्यान दो, है ना। बात मजबूत लाता हूं और तर्क की शैली पर लाता हूं। तुमने कहा परशुराम जी 16 साल का लड़का काहे हो जाए, हम कहते हैं परशुराम जी जैसा लड़का हो जाए और मातारी का काट डाले। बहुत सुंदर तैयारी है तुम्हारी, चिंतन करिए। परशुराम का चरित्र सुना जा सकता है लेकिन जीवन में उतारा नहीं जा सकता, समझो। परशुराम के चरित्र को सुनिए लेकिन जीवन में उतारो नहीं कि जो परशुराम ने किया है वो हम करेंगे। हमारे पिताजी ने कहा अपनी महतारी का मार दो, बात समझो। तो परशुराम ने फरसा उठाया और अपनी महतारी को काट दिया। पिताजी ने कहा 4 भाइयों को काटो, हमने फरसा उठाया, निपटा दिया, बात समझो। लेकिन पिता के आशीर्वाद से हमने अपनी महतारी को जिंदा कर लिया। हमारी महतारी जिंदा हो गई, 4 भाइयों को मारा, जिंदा कर लिया। सहस्राबाहु के पुत्रों ने मेरे पिता का असर काट दिया था, मेरी माता वैधव हो गई थी, विचार करना। लेकिन मैंने अपने पिता को जिंदा कर दिया, मेरे बाबा मर गए, जिंदा कर दिया, मेरी महतारी मर गई, जिंदा कर लिया, 4 भाई मर गए, जिंदा कर लिया, पिताजी मर गए, जिंदा कर लिया, बाबा मर गए, जिंदा कर लिया। और तुम अपनी महतारी का मारो और जिंदा करके दिखाओ, तुम्हारे 7 पुरखन का चुनौती है, मारो मारो। चंद्रशेखर मारो, लक्ष्मण से कहो मारो। तुम्हार कोनो पुरखा मर जाए तुम जिंदा करके दिखा देना। भूतो न भविष्यत,
और हम जिसको मारेंगे तो हमारे पास वो बूटी है कि ले देव सुंगाओ खड़े हो जाओ। वो बूटी है जिसका नाम है मृत संजीवनी विद्या। बात समझो, वो तुम्हारे घर में नहीं है, वो हमारे पास में है, हमारे पिताजी के पास में है, हमारे बाबा के पास में है, तो तुम्हारे पास थोड़ी है। अब ये कहो कि परशुराम ने जो किया है वो हम भी करें, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, अब प्रमाण दूंगा, शास्त्र से है, शास्त्र से मैं हट के कोई बात नहीं करता। शंकर जी ने अपने बेटे का सर काटा था, गणेश का सर काटा था। शंकर जी ने गणेश का सर काटा तो शंकर जी ने गणेश का सिर जोड़ दिया। बात समझ लो, शंकर जी ने गणेश का सर काटा तो शंकर जी ने गणेश का सिर जोड़ दिया और गणेश को जिंदा कर लिया। अब संसार का कोई पिता तुम्हारे जैसे बुद्धि का होए तो यह सोचा है कि हाँ शंकर जी ने अपने लड़का का काटा रहा है, लाओ हम काट के देखिए, तो तुम काट के देख लो। तुम काटो तो लड़का गा, तुम काटे हो तो लड़का गा। शंकर जी काटें तो जिंदा कर ले सकते हैं, लेकिन अगर तुम अपने पुत्र का सर काटोगे तो जिंदा करने की सामर्थ्य रखना तो काट देना, और अगर जिंदा न कर पाना तो धोखे में इसके जैसा अपना काम न करना। जैसे लक्ष्मण बता रहा, ज्यादा लंबी हो जाएगी। नहीं ज्यादा लंबी अब करते नहीं है, पोटली तो तुम लंबी करते हो, उसी का उत्तर दे रहे हैं। ईमानदारी से, और जितना कम में हम बोल रहे हैं इतना कम में तुम नहीं बोल पाते हो, इसलिए तुमने देखिए प्रश्न करता है, उत्तर करता है। बात तुम्हारी आती है, उत्तर हम करते हैं, बस इतने अंतर है कि तर्क हमारा तुम्हारा हो रहा है। तुम छोटी कर लो, अपने आप छोटी हो जाएगी। हाँ, तुम जैसे छोटे हो ऐसे छोटी बात करो, और लंबी बात करोगे तो हम लंबे महात्मा है, लंबी बात करेंगे। चलिए हो गया। हाँ चलिए, आपने दो उदाहरण दिए, एक भगवान शंकर का, एक आपने अपना स्वयं। बोले भगवान शंकर ने गणेश जी का शीश काटा और गणेश जी को पुनः जीवित कर लिया। ये भगवान शंकर जी का वैभव है। तुम काटो अपने लड़का का या कोई काटे अपने लड़का का और जीवित करे। हमने अपनी माता को मारा, पुनः जीवन दान दिया। हमने अपने भाइयों को मारा, पुनः जीवन दान दिया। हमारे पिता को शास्त्राबाहु के पुत्रों ने मार दिया था। हमने मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से अपने पिता को जीवन दान दिया। ईमानदारी से बताओ, इतने लोगन का जीवन दान दी हो, ये धनुष टूटा पड़ा है, इसको जीवन नहीं दे पा रहे हो। नहीं, बिल्कुल ठीक ले, तुरंत ले, ऐसा राजकुमार भी ना मिलेगा आपको। पिता को शास्त्राबाहु के पुत्रों ने मारा, पिता को जिंदा कर लिया। माता को मारा, माता को जिंदा कर लिया। भाइयों को मारा, भाइयों को जिंदा कर लिया। लेकिन न तुम न तुम्हारे गुरु बाबा, ये धनुष टूट गया, जिंदा कर ले। खोपड़ी पटके कुछ नहीं होएगा है, खोपड़ी पटके हो केवल। चलिए दूसरी बात आपकी, शास्त्र की एक अरे ले तुरंत वाला है। दूसरी बात आपकी, एक शास्त्र का आपने दिया, आपने एक हरिश्चंद्र का उदाहरण दिया, हरिश्चंद्र, और एक दिया श्रवण कुमार का। हरिश्चंद्र का उदाहरण क्या दिया? हरिश्चंद्र का उदाहरण आपने ये दिया कि हरिश्चंद्र ने तपस्या की वरुण देवता की, वरुण देवता प्रसन्न हुए, वरुण देवता ने एक पुत्र दिया। अच्छा, हरिश्चंद्र के कोई पुत्र नहीं हो रहा था। फिर कहा हरिश्चंद्र ने वरुण देवता की तपस्या की, वरुण देवता ने कहा पुत्र तो होगा, लेकिन पुत्र को आपको हमें सौंपना पड़ेगा। हरिश्चंद्र को पुत्र मोह हो गया, हरिश्चंद्र ने नहीं सौंपा। हरिश्चंद्र ने नहीं सौंपा तो आपने कहा उसका प्रायश्चित, उसका भोग उसकी पत्नी तारा को भोगना पड़ा। उसका भोग उसकी पत्नी तारा को भोगना पड़ा। एक उदाहरण आपने और दिया, हमारे कुल का दिया, दशरथ जी का पूज्य पिताश्री का। पिताजी ने सप्तवेदी बाण मारा और बाण लगा श्रवण कुमार के, माता पिता ने श्राप दे दिया। जैसे हम पुत्रों के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, वैसे तुम भी पुत्रों के वियोग में तड़प तड़प के मरो। अच्छा एक बात बताओ, अरे नहीं ये तो श्राप दिया था, कहा नहीं गया, उन्होंने कहा था, हम थोड़ी कह रहे हैं, हम अपने कहाँ चक्कर पड़े। अच्छा चलिए जैसे उन्होंने जिस समय श्राप दिया तो श्राप उनके घर के लोगों को दिया कि बाहरी लोगों को? जैसे हम पुत्रों के वियोग में तड़प रहे हैं, ऐसे तुम पुत्रों के वियोग में तड़पोगे। तो पुत्र घर के हैं, बाहर के तो है नहीं।
और आ जाओ हरिश्चंद्र पर। हरिश्चंद्र ने अपराध किया। हरिश्चंद्र ने वरुण देवता को वचन दिया था कि हम पुत्र दे देंगे, वरुण देवता को नहीं दिया तो हरिश्चंद्र का भोग हरिश्चंद्र की पत्नी को भोगना पड़ा। और पत्नी कौन है भैया? अर्धांगिनी। पत्नी को पति के आधे अंग पर अधिकार है, तभी अर्धांगिनी कहा गया। पत्नी का जनेऊ तभी पति धारण करता है। तभी विवाह जब होता है तो विवाह में दुर्गा जनेऊ होता है, वो दुर्गा जनेऊ पति धारण करता है, तभी से पत्नी अर्धांगिनी हो गई है। और पत्नी अगर पति का भोग भोग रही तो कोई गलत। राजा जनक ने कार्य करवाया तो राजा जनक का मारो, राजा जनक के जितने सगे संबंधी हैं उनका मारो, राजा जनक के जितने नातेदार हैं उनका मारो, कोई विरोध नहीं। लेकिन ये बाहरी आदमी उनको क्यों मारो? ये राजा जो बाहर के आए हैं ये राजा जनक के सगे संबंधी नहीं है। और जितने आपने उदाहरण दिया ये सब सगे संबंधियों का है, कोई बाहरी उदाहरण नहीं है। और ये जितने राजा आए हैं कहां कहां के राजा हैं? द्वीप द्वीप के भूपति नाना और आए सुनी हम जो प्रण। देश देशांतर से राजा आए हैं। ये राजा जनक के कौनो नातेदार ना है जो इनके ऊपर मारो तो फरसा चटकाओ। ये उत्तर से अभी हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। ना हो पाओगे। कैसे नहीं हो पा रहे हैं? जैसे हरिश्चंद्र ने कार्य किया, हरिश्चंद्र ने वरुण देवता को वचन दिया और पुत्र नहीं दिया। हाँ। तो पुत्र नहीं दिया उसका कारण कि हरिश्चंद्र का कृत्य किया गया कृत्य पत्नी को भोगना पड़ा। क्यों? पत्नी को भोगना पड़ा कि नहीं? क्यों? अच्छा, पत्नी उनकी घर की सदस्य है, अर्धांगिनी है। ऐसा कैसे हो? अरे अर्धांगिनी है, ठीक। जैसे दंडाधिकारी है, आपके घर का कोई एक व्यक्ति गलत काम करके चला जाए, दंडाधिकारी आएगा, आपका पुत्र मान लो गलत करके चला गया, पुत्र नहीं है तो दंडाधिकारी जो आएगा वो परिवार के लोगों को केवल पीड़ित करेगा। लखनलाल सुन तो लो, एक शास्त्रवत दीजिए, शास्त्रवत लाइए। शास्त्रवत देंगे और शास्त्रवत देंगे। कोई ऐसा प्रमाण लाओ। प्रमाण देंगे, बिल्कुल प्रमाण अलग प्रमाण देंगे हम, अलग से खड़िया वाला ना लाओ। खड़िया वाला देंगे नहीं। जैसे आपका जैसे पुत्र गलत करके चला जाए तो दंडाधिकारी जो आएगा वो माता पिता को प्रताड़ित करेगा ना, भाइयों को प्रताड़ित करेगा ना, परिवार के लोगों को प्रताड़ित करेगा। अच्छा, पूरे गांव को तो प्रताड़ित करेगा नहीं। अच्छा, पूरे गांव को प्रताड़ित करेगा ये प्रमाण आप दे देना, और बाकी अगर घर के सदस्यों को प्रताड़ित करेगा ये प्रमाण हम दे देंगे। देखिए, चलिए एक बात और आपकी रह गई थी। फिर लंबा कर रहे हैं? नहीं, लंबा नहीं, वो बातें आपकी रह गई थी। अच्छा, सेवक, अब उसमें प्रतिष्ठा लगाई थी। उसको जाने दो। सेवक उसमें तो प्रतिष्ठा लगी थी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, आपने कहा कि वो परमात्मा मानता है, परमात्मा संबंध मानता है, लेकिन यहाँ के लोग परमात्मा के से संबंध नहीं मानते। नहीं, हमने ये नहीं कहा। फिर आप सुन लीजिए। जैसे सुधी लोग, विज्ञ लोग, संत लोग परमात्मा को परमात्मा ही मानते, ये कहा था ना। लड़का मानता हो तो तुम लाओ। लड़का नहीं मानते। अच्छा, एक बात बताओ, लड़का नहीं मानते, जिस समय दशरथ जी ने दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, ये आपने उदाहरण दिया था कि मानो ब्रह्मानंद, ये दशरथ जी की स्वयं की अनुभूति है कि राजसभा की अनुभूति है? ठीक है, स्वयं की अनुभूति है। दशरथ जी ने स्वयं में अनुभूति किया, लेकिन क्या दशरथ जी ने उनको पुत्र नहीं माना? अति आदर दो तनय। तनय माने भैया लड़का। लड़का माना धीरे धीरे ऐसे हम ऐसे नहीं मानेंगे। अरे रुक जाओ, जो हमने कहा वो उत्तर दो। बड़े प्रेम से ले, प्रेम से ले, हम ऐसे थोड़ी माने। प्रेम से ले, ना, प्रेम से ले। अरे अति आदर दो तनय बोलाए और हृदय लागी बहु भांति। तनय माने पुत्र। अच्छा, पुत्र माना। एक प्रमाण और आपको दे दे, परमात्मा। अब आपने ऋषि मुनि ज्ञानी ऐसे लोगों की बात की थी, तो एक ऋषि का प्रमाण दे दे। एक बार वही परमात्मा एक ऋषि के पास पहुंचा, और पहुंचने के बाद उसने ऋषि से कहा कि परमात्मा, तुम तो जानते हो, तुम जानो के कारण आया हूं, आप तो जानते हो मैं किस कारण से आया हूं। कहा प्रभु अब सोई मंत्र देव प्रभु। अरे हो गई बात, सुन लो, हम हो ही आ रहे हैं ना। जहाँ प्रभु शब्द लग जाए फिर वहां क्या गया? अभी बड़ा प्रेम से ले, ऐसे नहीं, ज्यादा देर दे रहे हो, लेकिन ये जब उत्तर कर लेते हो तो उसमें प्रश्न क्यों खड़ा कर रहे हो? अच्छा, ये प्रभु किसके लिए, यही नहीं समझ पा रहे हो?
अरे जब प्रभु ऋषि के लिए, जब परमात्मा के लिए नहीं है, ऋषि के ऋषि लिए के लिए है। है। अब तुम समझाओ तो, परमात्मा ऋषि को कह रहा है, जो प्रभु स्वयं में है हाँ। वो ऋषि को परमात्मा कह रहा है। हैं, अब फिर समझाओ, अब परमात्मा बात उत्तर क्या होना चाहिए? समझो, तुम क्या कर रहे हो? केवल एक क्षण सुन लियो। लखनलाल जैसे गड़बड़ कर रहे हो। और अब सुनो तो, जैसे अगर परमात्मा को परमात्मा हम कहें हाँ। तब तो ठीक है, लेकिन परमात्मा हमको परमात्मा कहे ये तो ठीक नहीं है। अब परमात्मा कह रहा है, किसको कह रहा है? मुनि को कह रहा है। मुनि परमात्मा को परमात्मा कहे तब तो ठीक है, लेकिन परमात्मा मुनि को कह रहा है। अब सोई मंत्र देव प्रभु मोहि जय प्रकार मारहु मुनि। अब क्या, अच्छा परमात्मा के पास मांगने की आवश्यकता है? परमात्मा को जो स्वयं में सबको देने वाला है वो परमात्मा मांग रहा है, और देने वाले ने दिया न दिया हो तो मैं आपकी बात को स्वीकार कर लूंगा। देखो हम कहना क्या चाहते हो तो उत्तर क्या कर रहे हो? मेरे कहने का मतलब है कि कहीं पर कोई ऐसा ऋषि, कोई ऐसा महात्मा, कोई ऐसा ज्ञानी लाओ जो राम को अपना लड़का मानता हो, और तुम प्रभु का उत्तर ला रहे हो। प्रभु माने सामर्थ्यमान, प्रभु माने भगवान, और तुम बार बार ये उत्तर ला रहे हो, उसका उत्तर बन नहीं पा रहा। ज्ञानी कोई ऋषि अगर लड़का मान रहा हो राम को, तुमने ये बताया कि किस कारण से मेरा आगमन धरती पर हुआ है, अर्थात ये कौन कहता है? ये भगवान कहता है। बात समझो, किस कारण से मैं आया हूं? अवतरे गोसाई का है कि लिए मेरा अवतार हुआ है, अर्थात तुम सब कुछ जानते हो। तो जानता कौन है? जानता वो है जो त्रिकालदर्शी होता है, और त्रिकालदर्शी भूत और वर्तमान भविष्य जानता है। जाने तीन काल लिख जाना, तो यही से अनुमान। तो उत्तर बन नहीं रहा, तुम प्रयास तो कर रहे हो। अब तुमने दशरथ का भी बनाने का प्रयास किया, वहां पर भी भगवान का संबंध नहीं है, वहां पर सेवक स्वामी सखा का संबंध नहीं है दशरथ से। दशरथ ने जो मांगा है, ये क्यों मांगा है? क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि कश्यप आदित्य महातप कीन्हा तिलका मैं पूरब बर दीन्हा। वरदान है वहां, कश्यप आदित्य महातप कीन्हा तिलका मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा और कौशलपुरी प्रगट निर्भूपा, और तिलके गृह अवतरी हो जाई। समझो, और रघुकुल तिलक सुचारी आई। तो वहां जो संबंध बना रहा है उसका कारण ये है कि शतरूपा ने और मनु जी ने तपस्या की थी, और मनु जी ने वरदान मांगा था कि चाहूं तुम ही समान सुत, हमको लड़का चाहिए, तुम्हारे समान चाहिए। तो भगवान ही तो है, तो उसको आप समझिए। अकेले हम क्या कह रहे हैं? हमने कहा जैसे शंकर जी का जो तुमने उदाहरण दिया था, उसमें तुमको उत्तर की यही हमने कहा था कि शंकर जी कहीं राम को लड़का मानते हो, तुम एक चौपाई लाओ, पूरी रामायण से लाओ, कहीं से लाओ, जहां तुम्हें आ जाए। कोई ब्राह्मण, कोई महात्मा, कोई साधु, कोई संत अगर राम को लड़का मानता हो, और नहीं तुम लोग ईमानदारी से हाथ उठाओ, इतने लोग खड़े हो, कितने लोग राम को लड़का मानते हो? राम को भगवान मानते हो कि लड़का मानते हो? जल्दी बताओ। ले भगवान, कौनो कसाई मानत हो तो बताओ। क्या मतलब इस बात का उत्तर करने से? अरे भाई, जब कोई व्यक्ति अगर राम को लड़का मानता हो तो हम तुम्हारी बात मान लें। तुम भगवान का उत्तर दे रहे हो, प्रभु का उत्तर दे रहे हो। तर्क ये है कि वो संबंध संसार में बनाता है, वो महतारी बनाता है, पिता भी बनाता है, भाई भी बनाता है, लेकिन क्या ज्ञानी बुद्धिमान पढ़ा लिखा राम को लड़का मानेगा? तो उत्तर मिलेगा नहीं। राम, और इसीलिए मैंने कहा था, देखिए मैं उत्तर दे रहा हूं, व्यासी को बुलाओ जरा, व्यासी की आवश्यकता भी है ना। बातें तुमने कई घुमाई हैं लखनलाल, घुमाने से मैं इतनी जल्दी घूमता भी नहीं हूं। हरिश्चंद्र की पत्नी को तुमने कहा कि वो अर्धांगिनी है, ये उत्तर नहीं है इसका। संसार की हर पत्नी अर्धांगिनी होती है, कोई राजा हरिश्चंद्र कोई विशेष नहीं है।
धरती पर जिसके पास पत्नी है उसके लिए अर्धांगिनी ही शब्द कहा जाएगा कि ये इनकी अर्धांगिनी है। बात समझो, ये कोई नया चिंतन तुमने नहीं दिया है। संसार में हर विवाह करने वाले के लिए ये संबोधन है कि उसकी पत्नी अर्धांगिनी होती है। ये कोई जरूरी नहीं है। अगर तुम ये कहते हो कि अर्धांगिनी के कारण जो है दंड भोगना पड़ता है, तो हमें लगता है कोई कह रहा था, व्यासी आइए जरा मैं उत्तर दे रहा हूं। हमें लग रहा है कि शायद कोई लड़का कह रहा था। क्या कह रहा था व्यासी? मानस के अनुसार, और आप बैठे तो इससे भी उत्तर दे रहा हूं। क्या है व्यासी? हाँ, लगा लो लगा लो। किसी ने कहा था कि काहू न को। अब यहां से उत्तर कर लेना, और तुम्हें चुनौती है अगर उत्तर न किया। देखो चल गया। अरे बेईमान, मैं वो महात्मा नहीं हूं। तो किसी ने कहा, किसने कहा कि काहू न को सुख दुख करे दाता। ये कोई और नहीं कह रहा था, यही कलिया कह रहा था। कलिया कि काहू न को सुख दुख करे दाता। तो कहा नीचे, कहा नीचे, कहा नीचे, नीचे नीचे बोले स्वयं। तो कहा नीचे कृत्य कर्मो भोग सब भ्राता। अगर तुमने इसको काटा तो मानस की हत्या तुमसे अच्छी कोई नहीं करेगा। काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ईमानदारी से बताओ, कोई किसी के सुखों को दाता है? कोई किसी के दुखों को दाता है? अगर तुम्हारे पैर की बेड़ियां फटेंगी तो भैया ईमानदारी से बताओ, पीड़ा पड़ोसी को होगी कि तुमको होगी? देख लो, सब उत्तर तुम्हारी बात को ये कर रहा है। मैं इन्हीं से कहवा रहा हूं, तुम इनसे कहवा रहे थे ना, तो मैं इन्हीं से कहवाऊंगा, इन्हीं से कहवाऊंगा। और मानसकार भी कह रहा है कि जाके पैर, क्या बात? तो कहा जाके पैर न फटी है बेवाई। तो कहा सो का जाने और पीर पराई। अगर रोगी है और रोगी के शरीर में रोग का दर्द है तो पड़ोसी नहीं जानेगा, अम्मा नहीं जानेगी, पिताजी नहीं जानेंगे, उसका भोग स्वयं भोगना पड़ता है। बात समझना। और तुम अपनी बात को चाहे जैसे लाओ। और चलिए एक उदाहरण शास्त्र का और दे रहा हूं। एक महात्मा है जिसका नाम है वाल्मीकि चंद्रशेखर। इतने हल्के नहीं है जितने हल्के में लिए हैं हमें। एक महात्मा है जिसका नाम है वाल्मीकि, और पूर्व में उनका नाम था रत्नाकर। चोरी करते थे, डकैती डालते थे, मार काट करते थे। और एक बार महात्मा नारद को उन्होंने पकड़ लिया। तो नारद ने पूछा कि तुमने हमें काहे